गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल केम नॉलेज भारत में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों ओएनजीसी मुंबई का जो फिटर का आईटीआई का आंसर की है दोस्तों। उसमें पूरे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नॉन टेक्निकल दोस्तों, सॉरी टेक्निकल क्वेश्चन 80 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इसमें नॉन टेक्निकल में अलग अलग सेट जैसे जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का अलग अलग सेट बना के डाल डाल दिया है ऑलरेडी। आप जाके देख लीजिएगा, जीके का वगैरह डाल दिया है, बाकी मैं डाल दूंगा दोस्तों। और दोस्तों और एक बात, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, रात के अभी रात का 1 बज चुका है, ठीक है। और इसको अपलोड करने में बहुत टाइम वगैरह जाता है। तो अभी आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि आप सभी को हेल्प मिल सके दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से सीधा। और अगर क्लियरिटी नहीं है, मतलब आपका वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप ऊपर जाके पिक्सल की साइज़ चेंज करिएगा दोस्तों, ताकि आपको अच्छी सी क्लियरिटी दिख सके। सब क्लियर दिखने लगेगा फिर। और स्पीड अगर ज़्यादा है मेरी बोलने की, तो आप स्पीड भी जाके वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी दोस्तों, ठीक है। आइए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से सीधा। चलिए इस क्वेश्चन से यहाँ पे देख पा रहे हैं अपना अपनी स्क्रीन पर जो है यहाँ पे लिखा है एग्जाम ट्रेड सर्टिफिकेट इन फिटिंग, यानी फिटर का पेपर है। आप देख लीजिएगा अच्छे से, फिटर का, इसलिए मैंने ये पहला पेज रखा है ओएनजीसी मुंबई का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर से। सीधा 21 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यानी वहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रही है। पूरे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन से मैंने अलग अलग इसमें सेट बना के डाल दिया ताकि आपको अच्छी सी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आप फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। विच मेडिसिन ट्यूब इज केप्ट इन द फर्स्ट एड बॉक्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाउंड, यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स में घाव के उपचार हेतु किस दवा की ट्यूब रखी जाती है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है सोफ्रामाइसिन, बोरोलिन, या फिर बिटाडिन, या फिर पेनिसिलिन। तो देखिए क्वेश्चंस, ये बहुत मतलब जनरल क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं आप इसको, वेल्डिंग का भी क्वेश्चंस, सॉरी फिटिंग का भी क्वेश्चन, ये फिटर का भी क्वेश्चन हो सकता है। इसको इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिटाडिन, बिटाडिन रखा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। द कंसेप्ट ऑफ माइक्रोमीटर वर्क्स ऑन, माइक्रोमीटर उसका सिद्धांत किस पर कार्य करता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीड करूंगा, ताकि जो आईटी के स्टूडेंट हैं उनको हिंदी में भी, और कोई इंग्लिश वाला है तो उसको इंग्लिश में भी हेल्प मिल सके दोस्तों, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ माइक्रोमीटर वर्क्स ऑन, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है रेशो ऑफ गियर्स, रेक एंड पिनियन, या फिर दो पैमानों के बीच के अंतर पर, या फिर नट तथा बोल्ट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, माइक्रोमीटर की अगर बात करें दोस्तों, तो वो जो है नट तथा बोल्ट के कंसेप्ट पे बेसिस पे काम करता है दोस्तों। आइए देखते 23 नंबर का क्वेश्चन देख ले दोस्तों। द लिस्ट काउंट ऑफ मेट्रिक वर्नियर कैलिपर इज, यहाँ पे मेट्रिक वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम मापांक क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों 0.001 mm, 0.01 mm, 0.02 mm और 0.05 mm। जैसे कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.02 mm होता है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों डीजल मैकेनिक में भी पूछा गया था, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 24 नंबर का क्वेश्चन देख पा रहे हैं अपना स्क्रीन पर, देखिएगा। कैलिपर इज मेड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, यानी कैलिपर निम्नलिखित में से किस धातु का बनाया जाता है। कैलिपर पूछा है दोस्तों किस धातु का बनाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है टूल स्टील, कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, या फिर ब्रास। तो जो देखिए कैलिपर जो है दोस्तों किस चीज़ का बनाया जाता है, माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। कैलिपर जो है माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द जीरो रीडिंग ऑफ 55 to 70 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों 0.00 mm, 0.01 mm, या फिर 25.00 mm, या फिर 50.00 mm। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 50.00 mm, ठीक है। आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मटेरियल ऑफ अ सरफेस प्लेट इज, यानी सरफेस प्लेट का मटेरियल क्या है, ऐसा पूछा है क्वेश्चन। आपके सामने ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, जो है यहाँ पे हाई ग्रेड कास्ट आयरन, फर्स्ट ऑप्शन देखिए हाई ग्रेड कास्ट आयरन, दूसरा देखिए फाइन ग्रेडेड कास्ट आयरन, थर्ड देखिए अलॉय स्टील, और फोर्थ देखिए राउट आयरन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी कि फाइन ग्रेड कास्ट आयरन, ठीक है। आइए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए। द एंगल ऑफ द पॉइंट ऑफ स्क्राइबर इज, यहाँ पे स्क्राइबर के पॉइंट का कोण है कि कितना कोण होता है पूछा है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है 30 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 5 to 10 डिग्री सेल्सियस में होता है, या फिर 12 to 15 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो अगर स्क्राइबर की बात करें तो उसका जो एंगल होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं 528 नंबर का क्वेश्चन।
द डाइडेज डिवाइस इज यूज्ड टू क्रिएट अ लार्जर सर्कल। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि बड़ा वृत्त बनाने के लिए डाइडेज उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आपके सामने ऑप्शंस है ट्रैमल, डिवाइडर, जेनी कैलिपर या फिर स्क्राइबर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रैमल जो है वो यूज़ किया जाता है यहाँ पे क्रिएट अ लार्जर सर्कल के लिए, ठीक है। ये दोस्तों देख लीजिए 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन डज नॉट सिग्निफाई द ग्रेड ऑफ फाइल, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा ग्रेड रेतियों के वर्गीकरण को निर्दिष्ट नहीं करता है। तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, बास्टर्ड, फर्स्ट कट या फिर सेकंड कट या फिर स्मूथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फर्स्ट कट, ठीक है। 29 का अपना आंसर देख लिया दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 530 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन कोल्ड चीजल, यानी कि कोल्ड चीजल में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, 0.75% टू 1%, 0.70% टू 1%, 0.60% टू 0.90% या फिर 0.90% टू 1%। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 0.75% टू 1%, ठीक है। आइए तो देख लेते हैं 531 नंबर का क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, ठोस ब्रास की कटाई हेतु हेक्सा ब्लेड की सबसे अच्छी पिच क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द बेस्ट पिच ऑफ हेक्सो ब्लेड फॉर कटिंग सॉलिड ब्रास, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, 0.5 mm, 1.1 mm या फिर 1.4 mm या फिर 1.8 mm। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि 1.8 mm, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों 32 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, द पॉइंट एंगल ऑफ चीजल फॉर कटिंग कास्ट आयरन इज, यानी कि कास्ट आयरन की कटाई हेतु चीजल का कटाई कोण डैश होता है। आपके सामने ऑप्शन है 30 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 60 और 65 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जनरली लेंथ ऑफ द हैंडल ऑफ द वाइस इज, यानी कि साधारणतः वाइस के हैंडल की लंबाई डैश है। आपके सामने ऑप्शन है 1 पॉइंट टाइम्स वाइस के नॉमिनल साइज का 1.5 गुना, या फिर वाइस के नॉमिनल साइज का 2.5 गुना, या फिर वाइस के नॉमिनल साइज का 3.5 गुना, या फिर वाइस के नॉमिनल साइज का 4.5 गुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2.5 टाइम्स द नॉमिनल साइज ऑफ द वाइस, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का क्वेश्चन देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर विथ ऑप्शंस, फॉर जनरल पर्पज अ बेंच वाइस इज फिक्स्ड एट विच हाइट, यानी कि साधारण कार्य हेतु बेंच वाइस को किस ऊंचाई पर लगाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों 80 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, 106 सेंटीमीटर और 125 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 106 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन सेम डीजल केस में भी क्वेश्चन आया था दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द वेट ऑफ हैमर यूज्ड बाय इंजीनियर्स फॉर मार्किंग इज, यानी कि इंजीनियरों द्वारा मार्किंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले हैमर का भार डैश होता है। आपके सामने ऑप्शन है 125 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम या फिर 1000 ग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 250 ग्राम होता है, ठीक है। आइए दोस्तों देख लेते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच फेरस मेटल हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ब्राइटनेस, यानी कि किस लोह धातु में भंगुरता का गुण होता है। आपके सामने ऑप्शन है कास्ट आयरन, रॉट आयरन, क्रोमियम स्टील या फिर मीडियम कार्बन स्टील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कास्ट आयरन, ठीक है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कुछ भी आपका डाउट्स वगैरह तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हेल्पफुल होगा दोस्तों ONGC के जो बाकी एग्जाम्स अभी अपकमिंग आने वाले हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वीडियो, ठीक है। आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय है, ये सभी जानते हैं हम, कांस्य किस धातु का मिश्र है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए कॉपर एंड जिंक का नहीं, ये कॉपर एंड जिंक के मिश्रण को ब्रास कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे ब्रॉन्ज पूछा है, या फिर जिंक एंड लीड का नहीं, या फिर कॉपर एंड टिन का, यस ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर और टिन के मिश्रण को ब्रॉन्ज कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फेरस अलॉय, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अलोह मिश्र धातु है। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड या फिर ब्रास। दोस्तों यहाँ पे मिश्र धातु पूछा है नॉन फेरस, वो आपके सामने इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी जो है तो एलिमेंट्स है, यानी कि जो है, ठीक है, ये पीरियोडिक एलिमेंट्स है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ब्रास, जो कि मिश्रण किसका होता है, तांबा और कॉपर का, सॉरी तांबा कॉपर ही होता है, कॉपर और जिंक का, ठीक है। तो उसको ब्रास कहा जाता है दोस्तों।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 539 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ओर कौन सा है? गैलेना नहीं, ये पीबीएस यानी कि लीड का ओर है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉक्साइट है, यस बॉक्साइट जो है दोस्तों ये ठीक है, ये बॉक्साइट है। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं कपराइट है, या फिर इसका 4 नंबर का देखिए टिन स्टोन है। तो इसका सही से आंसर हो जाएगा दोस्तों बॉक्साइट। बॉक्साइट इसका आंसर है दोस्तों, इन्होंने करेक्ट आंसर ओएनजीसी वालों ने कपराइट दिया है। कपराइट जो है दोस्तों ये कॉपर का ओर है, ठीक है। यहाँ पे ओर ऑफ एल्यूमिनियम पूछा है ना दोस्तों, तो एल्यूमिनियम का ओर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम कन्फर्म हो रहा है, ठीक है नहीं, मेरे को पता है, ठीक है, सबको पता है, आपको भी पता होगा बिल्कुल। तो कपराइट जो है कॉपर का ओर है, यहाँ पे गलत आंसर दिया है दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चंस का लेवल वगैरह पता चला तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। वैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में उसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चंस आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, विच स्टील इज यूज्ड एज कटिंग टूल, यानी कि कटिंग टूल के रूप में कौन सा स्टील प्रयोग किया जाता है? आपके सामने ऑप्शंस है, टंगस्टन स्टील, मैंगनीज स्टील, क्रोमियम स्टील, निकेल स्टील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि टंगस्टन स्टील, ठीक है। आइए देख लेते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग टफनेस एंड डिक्रीजिंग ब्रिटलनेस, यानी कि वह कौन सा प्रक्रम है जो कठोरता को बढ़ाता है तथा भंगुरता को कम करता है? आपके सामने ऑप्शन है, हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग या फिर एनिलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टेम्परिंग। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन सेम डीजल मैकेनिक के पेपर में भी आया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन स्टील इज टेम्पर्ड एट, यानी कि कार्बन स्टील को डैश पर टेम्पर किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस, या फिर 550 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस, या फिर 400 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 543 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, the appropriate heat temperature for forging of low carbon steel and high स्पीड स्टील इज डैश, यानी कि कार्बन स्टील तथा हाई स्पीड स्टील को फोर्ज करने के लिए आवश्यक तापमान क्या है? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, 1600 डिग्री सेल्सियस, 1100 डिग्री सेल्सियस, 1300 डिग्री सेल्सियस, या फिर 900 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द मेटल ऑफ स्वैग ब्लॉक इज, यानी कि स्वेज ब्लॉक की धातु डैश है। आपके सामने ऑप्शन है, माइल्ड स्टील है, या फिर मेलेबल कास्ट आयरन है, या फिर हाई कार्बन स्टील है, या फिर टूल स्टील है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हाई कार्बन स्टील, ठीक है। आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 545 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस इज यूज्ड इन द फोर्जिंग शॉप, यानी कि निम्न में से कौन सी वाइस का प्रयोग फोर्ज शॉप में किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, हैंड वाइस, बेंच वाइस, लेग वाइस, पिन वाइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लेग वाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, विच पार्ट ऑफ एनुअल इज नोन एज ब्रेक। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन अच्छे से हिंदी में पढ़ लेते हैं। एनुअल के किस भाग को बीक के नाम से जाना जाता है? ठीक है, बीक है दोस्तों, सॉरी ब्रेक नहीं है, ठीक है। एनुअल के किस पार्ट को बीक से नाम से जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, वर्गाकार छेद, निचला हिस्सा, या फिर गोलाकार टेपर्ड टिप, या फिर आयताकार ऊपरी सतह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गोलाकार टेपर्ड टिप, ठीक है। आइए दोस्तों इससे नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड टू फ्लैटन द मेटल अराउंड द पंच होल, यानी कि पंच द्वारा किए गए छिद्र के आसपास की धातु को सीधा करने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, बॉल पेन हैमर, या फिर रिवेटिंग हैमर, या फिर सेटिंग हैमर, या फिर स्लेज हैमर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि बॉल पेन हैमर, ठीक है। आइए दोस्तों इसलिए 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मैलेट इज मेड फ्रॉम विच मेटल, यानी मैलेट किस धातु से बनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, लीड, ब्रास, हार्डवुड, या फिर कास्ट आयरन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हार्डवुड से बनाया जाता है मैलेट, ठीक है। मेटल हार्डवुड से बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 हॉर्स पावर इजिकल टू हाउ मच वैट। ये तो बच्चा जानता है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इजिकल टू 746 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा अच्छे से, 746 वाट ऑप्शन नंबर 3 में बैठा है, ठीक है। उसके बाद 550 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10 kg वेट इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, देखिए 1 kg वेट यानी 9.8 न्यूटन होता है, तो 10 kg बोला है तो उनको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 98.1 न्यूटन आपका आ जाएगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 550 का। ठीक है, 551 नंबर देखिए दोस्तों, इन मेट्रिक सिस्टम पास्कल इज यूनिट ऑफ। ठीक है दोस्तों, मेट्रिक सिस्टम यानी ठीक है, पास्कल किसका यूनिट है मेट्रिक सिस्टम में पूछा गया है आपको। मेट्रिक प्रणाली में पास्कल किसकी इकाई है। पास्कल जो है दोस्तों वर्क कार्य की इकाई है, प्रेशर दाब की इकाई है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की इकाई है, फोर्स बल की इकाई है दोस्तों। तो अगर पास्कल की बात की जाए तो ये प्रेशर की यानी कि दबाव की इकाई है। ठीक है, तो वर्क की अगर बात करते हैं तो उसका जूल है। प्रेशर का पास्कल से या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं आप उसको। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं दोस्तों तो वो मीटर में ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसका यूनिट मीटर ही हो जाएगा। उसके बाद फोर्स की अगर बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसे यूनिट न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 552 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स की वैल्यू फोन करनी है। ये रेशियो और प्रोपोर्शंस का आप इसको गणित मान सकते हैं दोस्तों। देखिएगा 16/48 बराबर 78/x। दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चंस मैंने, मेरा एक रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का वीडियो था, उसमें पूरे क्वेश्चंस इसी तरीके के मैंने कवर करवाए। होप आपके एग्जाम में वो उस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का, मेरा गुणोत्तर और प्रमाण का, तो वो जाके देख लीजिएगा। इससे एक्स की वैल्यू निकल जाएंगे दोस्तों। अच्छे से देखिएगा, एक्स का मान क्या आ जाएगा, 234 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या करना है, एक्स को एक साइड लेना है और इस साइड 78 इंटू 48/60 यानी कि आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आइए देख लेते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 2/3 इन मिक्सड फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए विषम भिन्न 2/3 को संयुक्त भिन्न में बदलिए। भिन्न मतलब फ्रैक्शंस होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर इसको काटाकाटी करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 2/3 पूछा गया यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो है दोस्तों देखिए अच्छे से देखिएगा दोस्तों, क्या पूछा गया है, 2/3 पूछा गया है। यानी कि अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर में इसमें क्या दिया है, 1/2 दिया है। इसका 1/2 का अगर आपको करेंगे दोस्तों तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पे 2/3 पूछा है, तो देखिए ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन भी दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे 3/2 होना चाहिए था। ठीक है, आइए देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका एडिशन करना है आपको, 1/2 प्लस 2/5 प्लस 4 इंटू 1/3 यानी कि ये आप इसको मिक्सड फ्रैक्शन से 4 1/3 इसको आप नॉर्मल फ्रैक्शन बना लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है एलसीएम निकाल के आप आराम से क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 5/7/30 आ जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ नंबर इज जीरो, यानी कि जो है जीरो किस प्रकार की संख्या है, ये पूछा गया था। ऑड नंबर है, इवन नंबर है, नेचुरल नंबर है या फिर इंटीजर नंबर है। तो अगर बात करें दोस्तों, ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर भी नहीं है, नेचुरल नंबर यानी वन के आगे जो होते हैं पॉजिटिव में उसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। इवन नंबर यानी कि ठीक है, यानी 2 से लेकर आगे जो इनके आगे, ठीक है, इनको 2 से डिवाइड जाता है। ऑड नंबर यानी कि 1 3 5 7 वाला। ठीक है, इसको इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन में से इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है और ये जो है जीरो इंटीजर्स आप इसको बोल सकते हो दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों 56 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 49। देखिए स्क्वायर की बात करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, 49 का स्क्वायर कर देना है। तो 9 है तो 9 इंटू 9 आखिरी में क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। आप विदाउट कैलकुलेशंस के इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं है आपको कैलकुलेशंस करने की। आखिरी में ऑप्शन में एक ही, इसमें ऑप्शन नंबर 2 आप देख पा रहे हैं 2401, उसके लास्ट जो यूनिट डिजिट है जिसको एकक इकाई बोला जाता है, तो वो क्या है 1 एक ही ऑप्शन में। तो आप विदाउट डिजिकाट 2401 ऑप्शन लगा सकते हैं, विदाउट कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए देखो, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1369। यहाँ पे 1369 की अगर बात करते हैं तो 9 आखिरी किस किस के स्क्वायर रूट में आता है, वो तो आता है 3 के इसमें भी आता है। और अगर बात करें तो किस किस में आता है, 7 किस में भी आता है। तो देखिए ऑप्शन से अगर बात करते हैं दोस्तों तो 3 वाला कोई है नहीं, जो आखिरी एक यूनिट डिजिट पे 3 हो, कोई है नहीं। 7 वाला एक ही है, वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों, 37 वही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इतना ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आइए दोस्तों देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ 9 क्वार्टर कहा जाता है तो एक्स को 20 कितने को 20 कहा जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि 9 के दुगना किया है तो आप क्या करेंगे, 20 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 559 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 59 नंबर का, फाइंड द 20% ऑफ 1000 kg, यानी कि 1000 kg का आपको 20% निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 1/5 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 200 यानी कि केजी आएगा, 200 kg, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है मैथ्स का, आपको बस जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। आपका जो आईटीआई में दोस्तों वर्कशॉप कैलकुलेशन करके सब्जेक्ट रहता है, उसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फार्मूला ही पूछा है, इसका सही से आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन में भी आप देख पा रहे हैं इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन में ही है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि एक माइनस होना चाहिए और एक प्लस होना चाहिए। ठीक है, आइए देख लेते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 560